आप गलती करते हैं, हम गलती करते हैं, डिपार्टमेंट की गलतियां हैं। श्री सुभाष गर्ग। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 की धारा 44 के अंतर्गत बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं। प्रसन्न। इधर से शुरू करें। श्री इंद्राज गुजर। धन्यवाद सभापति महोदय। आज बजट बहस के दौरान आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक बेहतरीन बजट राजस्थान की जनता को समर्पित किया है, क्योंकि हर बार जब बजट होता था एक बड़ी उत्सुकता राजस्थान की जनता में होती थी कि इस बार बजट में राजस्थान की जनता को क्या मिलेगा। हमारी सरकार की जो शुरू से मंशा रही कि अच्छी चिकित्सा सुविधा, अच्छी पढ़ाई, किसानों की अच्छी व्यवस्था, बिजली की हो, यह प्राथमिकता हमारी सरकार की रही। सभापति महोदय, राजस्थान देश में पहला स्टेट है जहां आम जन को जीने के अधिकार के साथ चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ की गई है। हमारी सरकार ने पिछली बार मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेकर के आए, 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया और इस बार उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए किए। राजस्थान पहला स्टेट है पूरे प्रदेश में जहां 25 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक व्यक्ति का फ्री होने जा रहा है। उसके अलावा जो दुर्घटना बीमा चिरंजीवी योजना में पहले 5 लाख था, अब उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का इसके लिए। सभापति महोदय, किसान का बेटा हूं, किसान की बात जरूर करूंगा कि जब पहले बिजली के बिल आते थे, हर दूसरे महीने किसान बिल आते, सबसे पहले किसी से उधार लेने के लिए भागता था। बड़े बड़े बिल आते थे। हमारी सरकार ने इस बात को समझा, किसानों की भावनाओं को समझा और 3 फेज के 2000 यूनिट तक की बिजली फ्री की। शायद पूरे देश में पहला मॉडल स्टेट होगा राजस्थान कि जिसने किसानों के लिए बिजली फ्री की। पिछली बार घरेलू बिजली में 50 यूनिट फ्री की, इस बार उसको बढ़ा करके 100 यूनिट कर दिया। लगभग 90% लोगों के जीरो बिल राजस्थान में आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ओपीएस की जो बेहतरीन स्कीम पूरे देश में पहली बार राजस्थान सरकार लेकर के आई, उसका दायरा बढ़ाते हुए बोर्ड कॉरपोरेशन जितने भी थे सबको इसमें शामिल किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को। सभापति महोदय, इतना बेहतरीन बजट जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे अपोजिशन के जो साथी, क्योंकि इनका धर्म है विरोध करना, कितना ही अच्छा काम करे सरकार, लेकिन उसका विरोध करने का इनका फर्ज है। मैं तो एक निवेदन इन सबसे करना चाहूंगा कि हमारे पूर्वी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना ईआरसीपी, इस पे कोई भी हमारे सांसद और विपक्ष के विधायक बोलना नहीं चाहते। देश के प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी और सचिन पायलट साहब दोनों ने इस बात का निवेदन किया उनसे कि अगर आप आ रहे हो तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा करके जाएंगे। हम सब लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि राजस्थान की धरा पे, वो भी पूर्वी राजस्थान की धरा पे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देकर के जाएंगे। क्योंकि सभापति महोदय, पानी के हालात खराब है। बोरिंग कराते हैं, 6-6 महीने में बोरिंग सूख जाते हैं। पीने के पानी की किल्लत हो चुकी है। ईआरसीपी अगर नहीं आ पाई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पीने का पानी नहीं बचेगा क्षेत्रों में। लेकिन वो गोल मोड़ बातें करके घुमा फिरा के प्रधानमंत्री जी भी चले गए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा राजस्थान की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी, वो इनके पाले में गेंद डाल रहे हैं या उनके पाले में गेंद डाल रहे हैं, क्यों नहीं दोनों एक जगह बैठ करके, जल शक्ति मंत्री हमारे राजस्थान के हैं, एक जगह बैठ करके इसका समाधान निकालें। और मैं तो मांग करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक दिन का सत्र ईआरसीपी पे बहस के लिए बुलाया जाए, इस पे बहस की जाए, पक्ष और विपक्ष के लोग इस पर अपनी बात रखें, किसकी कमी है। निश्चित रूप से
जनता इस बात को नहीं मानती है कि कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है। जनता को पानी चाहिए, जनता पानी मांगती है। पानी देने में अगर हम लोग विफल रहे तो ना वो बीजेपी को बख्शेंगे ना वो कांग्रेस को बख्शने का काम करेंगे। तो सभापति महोदय, इस बात का हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि गर्मी का सीजन आने वाला है, त्राई त्राई मच जाती है पानी की। तो क्यों नहीं, जब हर बात में हम लोग विशेष सत्र बुला लेते हैं, एक एक दिन की बहस करा लेते हैं, तो 13 जिलों की एआरसीपी इतनी बड़ी योजना है, उस पर एक दिन बहस कराई जाए सदन में, पक्ष विपक्ष अपनी बात रखे और सरकार अपना जवाब पेश करे। और अगर कुछ कमियां हैं तो निश्चित रूप से उन कमियों को ठीक करके केंद्र सरकार को भेजने का काम करे, फिर गेंद इनके पाले में जाएगी, फिर पता चलेगा। बड़ा उत्तम सुझाव दिया है, इनका सुझाव स्वीकार है, प्रतिपक्ष तैयार है, बहस कराओ आरसीपी पर आप। थैंक यू। एक मिनट में आपको पता ही नहीं, आपके पीछे मैदान खाली है। बोलिए प्लीज, कंटिन्यू। सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा विषय है, निश्चित रूप से बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज प्लीज इतना बड़ा विषय है। प्लीज कंटिन्यू। 13 जिलों के करोड़ों लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना है सभापति महोदय। 13 जिलों में लोग पानी के लिए त्राई त्राई कर रहे हैं। जब हम गांव में जाते हैं, हर व्यक्ति पानी की बात करता है। हमने सड़कें अच्छे बनाई, हमने हॉस्पिटल अच्छे बनाए, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, हम सब काम बेहतर करना चाहते हैं। हमने कॉलेज खोले, हमने नगर पालिका बनाई, हमने सब डिवीजन बनाए, लेकिन जब पानी नहीं मिलता है तो वो सब पे पानी फिर जाता है। तो मैं निश्चित रूप से मांग करना चाहूंगा, आज हमें सत्ता में, कल पता नहीं कौन होगा, हम होंगे या दूसरे होंगे, लेकिन ये जवाब उनको भी देना पड़ेगा। निश्चित रूप से सदन में बैठने वाले हर व्यक्ति को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि 13 जिलों की इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को लटकाने के दोषी कौन है। तो निश्चित रूप से यह सत्र बुलाने की मैं मांग करता हूं और सब लोगों से निवेदन करता हूं कि एक दिन की बहस एआरसीपी पे कराई जाए, और अगर कुछ कमियां हैं तो हमें ठीक करनी चाहिए, उनकी कमियां हैं तो उनको भी हम बात करेंगे आमने सामने खड़े होकर के। सभापति महोदय, इस बजट में मेरी विधानसभा को मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है, मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि एडीजे कोर्ट, हमारे विराटनगर कैंप कोर्ट दिया, सड़कें भी दी हैं, ग्राम भाकरी में पीएससी भी दी है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है, मैं मेरी विधानसभा की कुछ मांगे सदन में आपके माध्यम से सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि हम प्रत्येक नगर पालिकाओं को 20-20 किलोमीटर सड़क देंगे। सभापति महोदय, जो पुरानी नगर पालिकाएं हैं उनके पास अपने संसाधन है, उनके पास पैसा है, वो सड़कें लगभग बना भी चुके। कई जगह तो कह रहे हैं हमारे पास बनाने की जगह ही नहीं है, लेकिन जो पिछले 3-4 साल में नई नगर पालिकाएं बनी है वहां पे सड़कों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बड़ी बड़ी नगर पालिकाएं, मेरे पावटा प्रागपुरा बहुत बड़ी नगर पालिका है, 25-30 किलोमीटर सड़क हम बना चुके, 20 किलोमीटर आ गई तो भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जब जवाब दें तो इस 20 किलोमीटर नई नगर पालिकाओं में 20 किलोमीटर के बजाय 40 किलोमीटर सड़क देने का काम करें, ताकि हमारे लोगों को राहत मिलने का काम कर सके। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार भी प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए मिसिंग लिंक सड़कों के दिए, नॉन पेचेबल और मिसिंग लिंक के।